ओम श्री विष्णवे नमः। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। आज वैशाख मास का 12वां दिन है और आज दिनांक है 24 अप्रैल। दिन है गुरुवार और आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी भी है। तो आप सभी को वरुथनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का महात्म्य यह सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हे प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किस प्राप्त हो सकता है, यह सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो शामक वन में अर्थात साव के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह सामा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी और भूदेवी सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को समय आने पर जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वसु अपने पुत्र और पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को श्यामा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रतापूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सामा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीस कर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। फिर भगवान प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठ रहा। इसके बाद वधू मधु लेकर आया और सामा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा दिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला कि हे देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, वसा तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसीलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि से मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करनी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोड़मान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों के निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे विवाह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोड़मान अपने पिता की आज्ञा लेकर वे टांचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहाँ अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक युद्धपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि सुख के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीकि बाबी अर्थात बिमोट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोड़मान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पंचरंगा एक तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते शामक वन में जा पहुँचे। वहाँ तोते को न देखकर
उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोड़मान ने भी उसका आदर करके उसे पूछा, हे वनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था, बताओ तो जरा वह किधर गया है। तब वनेचर कहने लगा, महाराज, वहाँ 5 रंगों वाला सुख भगवान श्रीनिवास का को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वह तो सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर सुख को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूँगा। तुम मुझे विकटांचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्तों के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राजा ने स्वामी पुष्करणी के तट पर विल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांत अलसी के फूलों की तरह श्याम थी, कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शारक, धनुष और बाण आदि आयु मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सावक का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्णकटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, मेरे समीप तुम दीर्घकाल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः सुखमुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा कि हे महेश्वर, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री सुखमुनि कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोड़मान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोड़मान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक निषाद राज वसु तोड़मान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया।
इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि हे वनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है। वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई सफ़ेद रंग का वारहा आकर मेरा सांवर चढ़ने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस वल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख शुकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उनकी स्थापना करा कर स्वयं तोड़मान भी उसकी पूजा करे। ऐसा कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोड़मान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेकटाचल जाने का विचार किया गया। सभी गवालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिल गोएं हैं, उन सबको बछड़ों सहित वेकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों की ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की यह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहाँ पलवल ही पलवल बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोड़मान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा यह दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है, इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। तोड़वान ने ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वे खानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपालों से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामदेवी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कौशिक वंश की कन्या है, बड़ी पुण्यशालिनी है, इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसीलिए जब तक मैं
लौट कर ना आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र में प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिका आश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने इसके बाद उसको कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी ने स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के कारण बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री देवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे विकटांचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, यह असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ। तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवाधिदेव भगवान ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करने पर वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा ने फिर जो कुछ भी किया उसका वृतांत भगत जनों आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में निवास करने वाले सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अनंत अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमयी बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोला आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था, कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे अपने पद से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थमाते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके ही चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह सारे आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। सभी प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की
जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।